यूपी में एक एक्स सीएमओ होते हैं यानी रिटायर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अचानक उनके घर में गोली की गड़गड़ाहट गूंजती है और थोड़ी देर बाद पूरा मोहल्ला देखे तो सहमा हुआ होता है। और कुछ देर बाद पता चलता है कि जो एक्स सीएमओ रिटायर्ड यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके दामाद को गोली लगी होती है और उनकी एक नातिन होती है और एक बेटी, उनको भी गोली लगी होती है और बेटी और नातिन की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और जो उनका दामाद होता है वह जो इलाज के दौरान दोस्तों बच जाता है। आइए जानते हैं यह पूरा घटनाक्रम इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है यानी इटावा, यहाँ पर एक ऐसी घटना यानी एक ऐसी घटना घटती है जिसको जब लोग सुनते हैं तो उनका दिल सहम जाता है। जब एक भाई अपनी ही बहन, अपनी ही भांजी और अपने ही बहनोई को अगर गोली मार दे और गोली मार कर हत्या कर दे या किसी भी तरीके इन रिश्तों को अगर तार तार कर दे, तो जब भी वहाँ के यानी हमारे या आपके आसपास ऐसी घटना घटती है तो लोग इस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ और हुआ तो क्यों हुआ। ऐसी ही घटना जो ये इटावा जिले में घटी। यहाँ पर एक जो रिटायर्ड सीएमओ होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वहाँ पर उनके घर पर अचानक गोलियों की बौछार होती है और गोलियों की जो बौछार होती है यानी गड़गड़ाहट से पूरा मोहल्ला सहमा हुआ होता है, डर जाता है। और जब थोड़ी देर बाद पता चलता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ होते हैं रिटायर्ड, उनके दामाद को जो है गोली लग चुकी होती है और उनकी एक पोती होती है यानी नातिन और उनकी बेटी होती है, उनको भी गोली लग जाती है। और जब उन तीनों लोग को गोली लगती है तो उनकी पोती यानी नातिन और उनकी बेटी की मौके पर मृत्यु हो जाती है और उनका जो दामाद होता है उसको इलाज के लिए जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी जान तो बच जाती है लेकिन वह अपनी पोती और अपनी बेटी की जान बचाने में नाकाम होते हैं। और दोस्तों, जब इस घटना चक्र का वहाँ के एसपी संजीव कुमार द्वारा खुलासा किया जाता है तो उस घटनाक्रम के खुलासे को लोग सुनकर काफी चौंक जाते हैं। और दोस्तों, चौंक क्यों ना जाए जब एक सगा भाई अपनी बहन और अपनी भांजी को और अपने बहनोई को गोली मार दे और गोली मारे या किसी भी तरीके उनकी हत्या कर दे या हत्या का प्रयास करे, तब भी इस रिश्ते के बारे में लोगों को सोचना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी ही घटना हुई और जो सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बेटी और उनकी पोती होती है, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। महज मात्र जो है सीएमओ के जो यानी 2 बेटियां और एक पुत्र होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं उनकी पत्नी का जो है कुछ समय पहले निधन हो गया होता है और जब निधन हो गया तो उनकी एक बेटी होती है जो लखनऊ में रहा करती है अपने पति के साथ। जब वह देखती है कि उसकी माँ गुजर गई होती है तो वह सोचती है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाकर रहूं और अपने पिता की सेवा कर सकूं। तो ठीक वह जो उनकी बेटी होती है, बड़ी बेटी होती है, वो वैसा ही करती है और वह उनके पास आकर रहने लगती है, उनकी सेवा करती है। और जब कुछ समय बीत जाता है तो उनके जो पिता होते हैं यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वह भी अपने बेटी की सेवा वृत्ति जो देखकर वह सोचते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा अपने बेटों को दे दिया जाए और आधा हिस्सा अपनी बेटियों को। तो वह ऐसा ही करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को आधे हिस्से में बांट देते हैं। जब आधे हिस्से में उस प्रॉपर्टी को बांट देते हैं तो उनके बेटे को यह बात पचती नहीं है और यह उनका जो बेटा होता है उसी दिन से अपनी बहन के प्रति दिल में खुन्नस बना के रखता है कि इनको किसी न किसी तरह रास्ते से अगर हम हटा दें अपने बहनों और अपनी बेटी और जो है भांजी को, तो शायद यह प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। वह ठीक वैसा ही करता है। वह जो है अपने जो पिता के घर यानी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके घर जाता है 3 लोगों के साथ और 3 लोगों के यानी अपने परिवार के साथ जाकर वहां पर घर पर फायरिंग करता है। और उसी फायरिंग के दौरान जो मैंने आपको बताया जो है वह अपने बहनोई और अपनी भांजी और अपनी बहन को गोली मार देता है, जिसमें उसकी भांजी और उसकी बेटी की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और उसका बहनोई जो होता है वह इलाज के दौरान बच जाता है। ये जो जानकारी निकल कर आ रही है यहाँ के जो है एसपी जो संजीव कुमार होते हैं उनकी जानकारी जो उन्हीं के द्वारा दी गई जानकारी से इस सब
का खुलासा हुआ और जो खुलासे के दौरान जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो बेटा पकड़ा गया तो जो उनके साथ और अन्य लोग होते हैं यह जानकर और भी जो है उनके घर परिवार के चौंक जाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके अपने ही 2 बेटे होते हैं, ये तीनों लोग मिलकर उनके घर पर जो है हमला करते हैं और इस घटना चक्र को अंजाम देते हैं। फिलहाल जो मुख्य आरोपी उनका बेटा होता है वह पुलिस कस्टडी में पहुंच जाता है। फिलहाल यहाँ के प्रशासन द्वारा इस घटना चक्र का खुलासा कर दिया गया है। जो मुख्य आरोपी होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का वह पुलिस कस्टडी में पहुंच गया है और उसके साथ अन्य जो 2 आरोपी हैं पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है और जैसा पुलिस की जानकारी के अनुसार जल्द ही वो दोनों भी पुलिस कस्टडी में होंगे और जो मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ चल रही है। आगे की जानकारी अब पुलिस के अनुसार जो यहाँ का प्रशासन होगा वह देगा। अभी तक इतनी ही प्रशासन के द्वारा जानकारी मिल पाई है।